नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घड़ी के कोण वाले प्रश्नों को इस तरीके से कि आप देखते ही प्रश्न का उत्तर बताएंगे। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ये वाली जो ट्रिक बताई जाती है 3 घंटा या 60 घंटा -11 मिनट बटे में 2 वाला, ये ट्रिक आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल गणितीय ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल मानसिक रूप से गणना करके भी आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। और समझ में तो निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। ऐसा ये तरीका है, और ये ऐसा भी तरीका है कि ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक परीक्षा में भूल जाते, क्योंकि हमें सैकड़ों ट्रिक याद करने पड़ते मैथ के भी। तो ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फंडा पे आधारित है। डायरेक्ट आपको ये कभी ट्रिक दोहराने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आपको याद रह जाएगा। तो देर न करते हुए हम लोग देखते हैं घड़ी के कोण संबंधी प्रश्नों को, जिन्हें समझना बिल्कुल आसान है। इस ट्रिक की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसे रटना नहीं है और इसे समझना बिल्कुल आसान है। आपको ये दिमाग में छप जाएगा। देखिए, इसके लिए लेकिन कुछ चीजें आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले कि ये जानना पड़ेगा, 2 बड़े खानों के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। समझना बिल्कुल आसान है। देखिए, 2 बड़े खाने का मतलब 12 से 1 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 12 से 1 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो 30 अंश का कोण बनेगा। कहीं से भी निकटतम 2 बड़े खाने का मतलब जैसे 2 और 3 बजे के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का कोण बनेगा। 6 और 5 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का बनेगा। 9 और 10 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 30। यानी 2 निकटतम बड़े किसी भी खाने को ले लीजिए तो 30 अंश का कोण बनेगा 2 निकटतम खानों के बीच में। तो इससे यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2 निकटतम खाने हो जाएंगे तो कितने अंश का कोण बन जाएगा। यानी कि यहां से यहां 30 और ये 30 दोनों मिलके हो जाएगा 60 अंश। इसी तरह से 3 बड़े खाने अगर हो जाए ऐसे, यानी यहां से यहां कितना, तो 3 भाग में देखिए बढ़ गया, तो 30 अंश ये, 30 अंश ये, 30 अंश ये, तीनों मिला के 30 तिहाई 90 अंश का कोण यहां से यहां तक बन जाता है। यानी 2 निकटतम खानों के बीच में जो बड़े वाले खाने हैं उसमें 30 अंश का कोण बनता है। इसको आराम से आप समझ सकते हैं। कभी भूल जाएगा तो उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। 90 अंश का कोण कोई नहीं भूलता, तो आप 90 अंश का पहले याद कर लीजिएगा कि ऐसे 90 अंश का कोण बनता है। सबको पता है कि 90 अंश का कोण ऐसे ही बनता है। तो 90 अंश के कोण को जहां जहां अंक लिखा है ऐसे अगर आप मिला देंगे बराबर दूरी पर, एक पर लाइन खींच देंगे फिर 2 से लाइन, तो कितने भाग बन गए? 1 भाग ये, 1 भाग ये और 1 भाग ये, 3 भाग बन गए। जब टोटल 90 अंश है तो 3 बराबर भागों में बट गया ये, तो आपको याद आ जाएगा। यानी टोटल 90 अंश है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा और ये 30 अंश होगा, तभी जाके टोटल मिलके 90 अंश का कोण बना है। यानी ये भूल जाने पर अगर आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि 2 निकटतम खानों के बीच में 60 अंश का कोण बनता है कि 30 अंश का, अगर भूल जाए आप, तो आप इस तरह से 90 अंश का कोण बना के बराबर बराबर विभाजन करके देख लीजिएगा। आपको याद आ जाएगा कि 2 निकटतम खानों के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। छोटे खाने के बीच में 1 अंश का क्या मतलब हुआ? तो यहां से देखिए, ये 12 के बीच में एक बड़ा वाला, और ये 1 के बीच में, ये 2 के बीच में एक बड़ा, ये 3 के बीच में, फिर ये 4 है, यहां पे 5 है। तो ये जो 2 बड़े बड़े खाने हैं इसके बीच में कितने खाने होते हैं छोटे वाले? 5 आप मत बोलिएगा, क्योंकि ये 2 बड़े खानों के बीच में 5 छोटे खाने नहीं होते, 4 ही होते हैं। देखिए 1 2 3 4, इसको लेके 5 होता है। जैसे इन दोनों के बीच में छोटे छोटे कितने खाने होंगे? तो 5 नहीं होंगे, याद रखिएगा 4 ही होता है। ये 2 बड़े खानों के बीच में 1 2 3 4 ही खाने होते। क्यों 4? क्योंकि इसको लेके 5 होते हैं। देखिए यहां से आएगा तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और यहां आके ये 5 मिनट होता है। यानी 2 बड़े बड़े खानों के बीच में 4 छोटे छोटे खाने होते हैं। और इन छोटे छोटे खानों में कितने अंश का कोण बनता है? तो इसको आपको याद करना है, मैंने यहां पे लिख दिया है। ये छोटे छोटे खानों में, यानी यहां से यहां तक के बीच में कितना अंश का कोण बनेगा? तो ये जो है 60 अंश का कोण। या यहां से लेके यहां तक, यानी 2 छोटे खानों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 6 अंश का कोण। या यहां और यहां के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो 6 अंश का कोण। इसी आधार पे आपको याद भी आ जाएगा कि ये टोटल कैसे 30 अंश का कोण बनता है। देखिए मैं सब छोटे छोटे खानों को बना दे रहा हूं। देखिए ये हो गया, ये सबसे बड़ा वाला, ये दोनों इसके बीच में 1 2 3 4, तो 6 अंश ये, 6 अंश ये, 6 अंश ये, 6 अंश और ये 6 अंश।
6 12 6 18 6 24 6 5 30, 6 5 30 अंश का कोण बन जाता है। यानी कि 6 जो है अंश का कोण 5 बार इसमें दो निकटतम खानों के बीच में होता है। यानी बस आपको इतना याद रखना है, सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ेगी कि दो बड़े खानों के बीच में 30 अंश का कोण, और छोटा छोटा दो खाना जो मैंने दिखाया है अभी, इनके बीच में 6 अंश का कोण बनता है। कठिन प्रश्नों में इसकी भी जरूरत आगे आपको पड़ेगी, फिलहाल में इससे आपका काम चलेगा। अब ट्रिक क्या है, तो ट्रिक बस इतना ही सा है, कोण जो ही पूछे तो आपको लगभग बता देना है। लगभग कैसे बताएंगे, तो घड़ी की कल्पना कर लीजिए या कहीं एक आसान सी घड़ी बना लीजिए। कैसे घड़ी रफ पे बनाते हैं, तो आमने सामने पहले ऐसे चार बड़े बड़े खाना बना लीजिए। घड़ी बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं, बाद में आपको घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप कल्पना करके बता सकते हैं। और मैं मुजबानी ट्रिक भी बता सकता हूं, कैसे इसके माध्यम से आप मुजबानी भी बता सकते हैं बिना पेन पेपर के। तो चार बड़े खाने सीखने के लिए मैं सिर्फ शुरू में बता रहा हूं घड़ी बनाना, बाद में सीख जाएंगे तो घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चार बड़े बड़े खाना ऐसे बना लीजिएगा और फिर बराबर बराबर दूरी पे 2 लाइन खींच दीजिएगा। बराबर बराबर दूरी पे 2 लाइन खींच दीजिए, बराबर दोनों के बीच में बराबर बराबर दूरी पे 2 लाइन खींच देंगे तो ये घड़ी बनके तैयार हो जाएगा। और लगभग कोण, जो ही कोण पूछेगा तो लगभग कोण बताइएगा, और जो आंसर होगा उसमें मिनट का आधा जोड़ देना है या घटा देना, या तो जोड़ना है या घटाना है। कब जोड़ना है, जब घंटे की सुई आगे रहेगी तो जोड़ देना है, घंटे की सुई पीछे रहेगी तो घटा देना। सोचने में, मेरे सुनने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग प्रश्न हल करेंगे तो बिल्कुल आसान सी ये बातें हो जाएंगी। तो अब आपको हम लोग चलते हैं प्रश्न के माध्यम से। और एक चीज और है जो बहुत कम आपके काम आएगी, ज्यादातर आपको जो अंश बताना है, देखिए 90 अंश का ये कोण आपको पहचान में आता ही है कि 90 अंश का कोण है। ऐसा ही होता है ये 180 अंश का कोण, या ऐसे बना दीजिए ये 180 अंश का कोण, या ऐसे बना दीजिए नीचे ये 180 अंश का कोण, यानी सीधी एक लाइन होती है वो 180 अंश का कोण होता है। तो कभी भी जो आपको आंसर बताना है, सामान्यतः 90% मामलों में 180 अंश या इससे कम का कोण बताना है। आपको कोशिश यही करना है कि 180 अंश या इससे कम का कोण बताएं। अगर आपका आंसर 180 अंश से ज्यादा अगर आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 360 में से घटाकर उत्तर बता देना है। मान लीजिए आपने कोण ज्ञात किया और आ गया आपका 210 आ गया और विकल्प में कोई 210 है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, बस 360 में से घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही विकल्प में लिखा होगा। यानी एक ज्यादातर आपको 180 अंश से कम का कोण बताना है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस 360 में से घटा देना है, आंसर आ जाएगा। ये सुनने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम जो प्रैक्टिकल में प्रश्न हल करेंगे तो ये बातें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो चलिए ज्यादा बातों पर ना ध्यान देते हुए प्रश्न को डायरेक्ट हिट करते हैं। प्रश्न लिखा, ये सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। सायंकाल, तो सायंकाल से घड़ी में मतलब है नहीं, 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों का मतलब होता है घंटे और मिनट सुई। सेकंड की सुई का यहां पर कोई भी जिक्र नहीं है। घंटे की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, जो ही कोण पूछे तो आपको पहला काम क्या करना है, लगभग बताना है। लगभग मोटा मोटी बता देना है कितने अंश का कोण बनेगा। और कैसे बताएंगे, तो वही जो मैंने बताया था, दो निकटतम बड़े खानों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश। ये नहीं भूलना है, बस ये मेन जानकारी है। तो क्या करें, 4:30 तो आप या तो शुरू में घड़ी बना लीजिए, बाद में आप कल्पना से भी बता सकते हैं, और भी तरीका जिससे आप मुजबानी बताएंगे। तो 4 बज के तो देखिए घंटे की सुई 4:30 पर 4 से आगे रहेगी, ठीक, लेकिन आपको बजाना है घंटे की सुई को करेक्ट 4 ही पे रखना है, क्योंकि हम अभी लगभग बता रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग लगभग ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए घंटे की सुई को करेक्ट 4 पर रख कर सोचिएगा, इससे इधर उधर नहीं सोचना है। घंटे की सुई को करेक्ट 4 पे रखिएगा, मिनट सुई तो 6 पे रहेगी। तो ऐसे हालत में दोनों खानों के बीच में कितना दूरी हो गया, तो यहां से यहां तक 30 अंश और यहां से यहां तक 30 अंश, ये 30 अंश और ये 30 अंश। वैसे तो घंटे की सुई थोड़ा आगे रहेगी, लेकिन याद रखिए कि इस प्रश्न में आपको क्या करना है, घंटे की सुई को एग्जैक्ट पे रखना है। 4:59 हो तो भी आपको घंटे की सुई के 4 पे रखना है, 4:10 हो तो भी घंटे की सुई को 4 पे रखना है करेक्ट, 4:25 हो तो भी घंटे की सुई को 4 ही पर एक्यूरेट रखना है हमेशा, हर प्रश्न में। तो 60 अंश का कोण लगभग आपने पता कर लिया कि लगभग कितने अंश का कोण बनेगा,
तो 60 अंश का मोटा मोटी आप तुरंत सेकंडों में बता देंगे। तो और जो से लगभग में आपने जो बताया है उसको एग्जैक्ट बताने के लिए आपको 1 सेकंड और लगेगा। क्या? तो प्लस या माइनस मिनट का आधा, तो मिनट कितना दूरी चली है, तो यहां से भी आप देख सकते हैं 30 मिनट, यहां से भी देख सकते हैं आप 30 मिनट। तो 30 का आधा होता है 15, यानी 60 में या तो 15 जुड़ेगा या घटेगा। जुड़ेगा तो 75 अंश और घटेगा तो कितना आंसर आएगा? 45 अंश। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर आपका आने वाला है, ये क्लियर हो चुका है। तो दोनों में से या तो देखिए 75 अंश विकल्प ही में नहीं है, तो 45 अंश को चाहे तो बिना देखे भी टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस दोनों विकल्प रहे, तो मैंने बताया था जब घंटे की सुई आगे रहे तो प्लस, घंटे की सुई पीछे रहे तो माइनस। समझना भी आसान है। सबसे मुख्य सुई होती है घंटे की सुई। घंटे की सुई को देखकर भी समय बताया जा सकता है। तो घंटे की सुई प्रमुख होती है, तो घंटे की सुई आगे रहे तो प्लस, पीछे रहे तो माइनस। घंटे की सुई के कदम किससे पीछे? मिनट की सुई से। घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे रहे तो प्लस, घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे रहे तो माइनस। तो इसमें घंटे की सुई ये वाली है, ये सुई पीछे है। क्यों? क्योंकि घड़ी की सुइयां ऐसे भागती है, टिक 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 ऐसे भागती है। तो इधर यानी गोल कहां पर है? यहां पर है। इसका गोल कहां पहुंचना है? यहां पर पहुंचना है सभी सुइयों का। तो इधर जो रहेगा, जितना इस साइड में रहेगा वो आगे रहेगा। तो आगे इस समय कौन है? ये मिनट सुई आगे है, आगे आगे भाग रही है। इस समय घंटे की सुई क्या है? पीछे है। पीछे है यानी माइनस करेंगे कितना? मिनट का आधा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 60 में से 15 घटा देंगे तो 45 अंश हमारा आंसर आ जाएगा। 2-3 और प्रश्न हल करिए, आपको आ जाएगा। और मुजबानी भी मैं बता दूंगा कैसे ऐसे प्रश्नों को लगाना है। देखिए आंसर है 45 अंश। एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए 6:45 कर रहा है, तो या तो घड़ी की कल्पना कर लीजिए या शुरुआत में घड़ी बना लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया था। और 6:45 का मतलब मिनट सुई तो क्लियर है, मिनट सुई तो क्लियर है, कहां पर होगी? करेक्ट 9 पे होगी। ठीक, मिनट सुई तो क्लियर है कि करेक्ट 9 पे होगी। लेकिन घंटे की सुई 6 से आगे होगी। लेकिन आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि करेक्ट आपको 6 ही पे बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हम लगभग अभी बता रहे हैं। इसलिए लगभग बताने के लिए घंटे की सुई को कितना आगे करें ये जरूरी नहीं है, और नहीं हम लोग करेक्ट बना सकते हैं। तो इसलिए दोनों सुइयों के बीच में कितने लगभग बता सकते हैं? एक ये है, एक ये है। यानी यहां 30 अंश बना होगा, यहां 30 अंश बना होगा, यहां 30 अंश बना होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि दो निकटतम खानों के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। तो 30, 30, 60, 30, 90, यानी कि लगभग कितना? लगभग हमने तुरंत बता दिया। आप भी सेकेंडों में बताना सीख जाएंगे कल्पना करके कि लगभग 90 अंश। एग्जैक्ट बताने के लिए क्या करना है? एग्जैक्ट बताने के लिए 90 में प्लस या माइनस कितना? तो मिनट का आधा। ट्रिक ही है क्या? लगभग कोण बराबर, लगभग कोण बराबर ट्रिक ही है। क्या है? तो लगभग कोण और प्लस या माइनस मिनट का आधा। मिनट का आधा, मिनट का आधा यानी कि जोड़ना है या घटाना, यही तो ट्रिक ही है। शुरू में ही मैंने बताया था। तो प्लस या माइनस करना है मिनट का आधा। तो मिनट कितना सुई चली है? तो देखिए यहां से देख सकते हैं 45 मिनट, यानी 9 पे है। 45 मिनट का मतलब मिनट का आधा कितना हो जाएगा? 45 का आधा कितना हो जाएगा? 45 का आधा हो जाएगा 22.5 अंश। तो इसमें से आप क्या करिएगा? अब जोड़े कि घटाएं? 22.5 अंश जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये जानने के लिए देखिए ये क्या है। अब चलिए देखिए घंटे की सुई को हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा गोले से दर्शाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। गोले से दर्शाएंगे, भारी दिखा देंगे कि भारी है। तो क्योंकि धीरे धीरे चलती है। तो घंटे की सुई कहां है? 6 पर है। तो यानी कि क्या है? मिनट सुई से पीछे है। आगे किसको कहते हैं? जो इस साइड में रहता है, इस साइड में रहता है, इस साइड में रहता है। तो घंटे की सुई पीछे है, तो इस बार भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 90 में से कितना? 22.5 अंश। 22.5 अंश घटा देंगे 90 में से, तो कितना आ जाएगा? 67.5 अंश हमारा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको इसका। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? घड़ी की सुइयां 8 बजे, 8:30 बजे। तो हम लोग पहले आप जल्दी से ऐसे चित्र बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा रफ पे। शुरू में सीखने के लिए, बाद में जरूरत नहीं है। कितना देखिए जल्दी मैंने बता दिया, बना दिया, सेकेंडों लगा। अब कितना? 8:30 बजे।
तो घंटे की सुई को कितने पर रखेंगे? करेक्ट 8 पे। घंटे की सुई को मैं गोल से दर्शाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और मिनट की सुई कितने पे रहेगी? 6 पे रहेगी। देखिए इस बार घंटे की सुई आगे है, यानी इस बार प्लस होने वाला है, हमें पहले ही पता चल गया। अब लगभग कोण कितना? देखिए यहां से यहां तक 30 अंश और यहां से यहां तक 30 अंश, यानी टोटल 60 अंश। और चूंकि घंटे की सुई आगे है, इसको आगे कहते हैं, मैं कई बार समझा रहा हूं, घंटे की सुई आगे, इसलिए इस बार माइनस करके कितना? तो मिनट का आधा। तो मिनट कितना? चलिए यहां भी देख सकते हैं 8, 8:30 का मतलब 8:30। मिनट सुई कहां पर है? 6 पे। 6 पर का मतलब 5 6 के 30 मिनट, 30 का आधा 15, तो 60 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं, इस बार जोड़ देना है क्योंकि घंटे की सुई आगे है, माइनस नहीं करना है, जोड़ना है। क्योंकि घंटे की सुई आगे, तो 60 10 70 5 75 अंश हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अब कुछ दुविधा वाले प्रश्न जिसमें लोग सोचते हैं कि ये ट्रिक काम नहीं करेगा, लेकिन ये ट्रिक बिल्कुल काम करेगा। तो जो हम घड़ी बना रहे हैं, तो क्या कल्पना करके देखिए 15 बजे, तो 15 बजे का मतलब दोपहर में 12 बजे के बाद हो जाता है 13 14 15, यानी 12 बजे के बाद 1 बजे दोपहर, 2 बजे दोपहर और 3 बजे, यानी कि 13 14 15, यानी ये बात हो रही है 3 PM की, 3 PM की बात हो रही है। तो कल्पना करके भी देख सकते हैं, क्योंकि दिन भर आप घड़ी देखते तो हैं, घड़ी देखना जानते हैं, तो आपको पता ही है ये घड़ी कौन बना रहा है? आप खुद बना रहे हैं, जैसे मैं खुद बना रहा हूं। तो जब मैं बना ले रहा हूं तो क्या मैं कल्पना करके देख नहीं पाऊंगा कि कितने बजे कौन सी सुई होगी? घंटे की सुई 3 पर होगी, मिनट सुई 12 पर होगी, ठीक। तो घंटे की सुई कहां पर है? 3 पर है। और मिनट सुई कहां पर है? तो एक एक खाने के बीच में कितना कितना अंश होता है? यहां पर 30 अंश, यहां पर 30 अंश, यहां पर 30 अंश, टोटल हो गया कितना? 90 अंश। ये हमने अगर लगभग बताया तो ठीक है, लगभग बताया। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मिनट का आधा जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं। तो घंटे की सुई आगे है, चलिए ठीक है, वैसे ही लगा ले रहे हैं। घंटे की सुई आगे है तो इस बार हम लोग प्लस करेंगे, कितना? मिनट का आधा। तो मिनट इसमें कितना सुई चली है मिनट की? तो मिनट सुई यहां पर है, 12 मिनट सुई का घर है, 12 घंटे की सुई का घर है। जब यहां से ये यहां आती तब 5 मिनट चलती, यहां आती तो 1 मिनट चलती, यहां 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट, यहां आती तो 5 मिनट चलती। अभी तो घंटे की सुई अपने घर पर है, यानी मिनट सुई जब 12 पर है तो इसका मतलब क्या? यहां पे मैंने खुद लिखा है 3:00, ये क्या है? मिनट ही है। यानी मिनट सुई ये कितना चली है? 00 मिनट। तो 00 का आधा कर लीजिए, 00 का आधा 00 और 00 जोड़ दीजिए, तो यानी कुल मिला के जोड़ देंगे 00 तो फिर 90 अंश हो जाएगा। कुल मिला के 3 बजे कितना अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब देखिए कल्पना कैसे मुंह जबानी लगाएंगे, इसको भी यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए। 10:10 ऐसे आप लिख दीजिए, कोई भी समय दे आप लिख दीजिए। तो 10 बजे घंटे की सुई कहां होगी? तो 10 ही पर होगी। मिनट सुई 10 मिनट, तो 10 मिनट कब होती है? जब मिनट सुई कहां होती है? 2 पर होती है। ऐसे लिख लिया करिए रफ पे, या कल्पना भी कर सकते हैं। तो 10 और 2 के बीच में कितना अंतर है? अगर 2 से यानी कि बड़े में से छोटा अंक घटा देंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि दोनों सुइयों के बीच में 8 खाने का अंतर है। तो एक खाना में 30 अंश, तो 8 तिरिक 24, 8 खाना में 240 अंश, ठीक। 240 अंश हमारा आ गया। लेकिन मिनट का आधा जोड़ते हैं या घटाते हैं? तो 8 10 बज के, ये लिखा है 10:10, यहां पर भी देख लीजिए 10 बजे ये घंटे की सुई और ये मिनट सुई। इधर से हम लोग कोण बताएंगे, इधर से अगर हम लोग कोण बताएंगे तो ये मिनट घंटे की सुई क्या है? आगे है, आगे है, यानी हम लोग प्लस करेंगे। प्लस कितना करेंगे? मिनट का आधा। तो 10 मिनट चलिए, तो 10 का आधा 5 मिनट दो जोड़ देंगे तो 245 अंश हमारा आंसर आएगा। तो 245 अंश कोई विकल्प ही में नहीं है। तो मैंने बताया था कि ज्यादातर आपको 180 अंश या इससे कम का कोण बताना है। अगर बाई चांस विकल्प में 245 होगा तब तो ठीक कर देंगे, आंसर टिक कर देंगे। नहीं है तो आपको क्या करना है? 360 में से 245 अंश आपको क्या करना है? घटा देंगे, और घटाने पर आपका 115 अंश आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प सी में है। इसी को एक और तरीके से देख सकते हैं। देखिए एक चीज और, इसको हम पूछते हैं कितने अंश का कोण है, तो सभी लोग बोल देते हैं एक झटके से कि 90 अंश का कोण है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये 90 अंश का कोण है? हो सकता है कि मैं इधर से पूछ रहा हूं,
इधर से पूछ रहा हूं तो ये तो पता चल गया 90 अंश का कोण है, ये कितना है, तो इसी के लिए नियम है कि 360 में से 90 अंश घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ज्यादातर छोटा वाला कोण बताया जाता है, अगर विकल्प में नहीं है तो इस साइड वाला बताने का मतलब 90 को घटा दीजिए, दूसरा वाला कोण आपको दूसरे साइड वाला पता चल जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, जो आपने आंसर लाया वो विकल्प में नहीं है तो 360 में से घटा दीजिएगा। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग जो ज्ञात किए थे कितना 10:10, तो 10:10 तो हमने जो बताया था ये इधर से हम लोग लाए थे 245, तो नहीं था तो फिर हम लोग इधर से ज्ञात किए थे 360 में से घटा के। तो हम लोग डायरेक्ट इधर ही वाला ज्ञात कर ले अगर, तो यहां से यहां देखिए कितने खाने का अंतर है, देखिए 30 अंश 30 अंश 30 अंश 30 अंश, 1 2 3 4, 3 चौके 12, 120 अंश। अब 120 अंश में हम लोग जोड़े की घटाए, इसको जानने का एक और तरीका है, इसको जानने का एक और तरीका है कि हमें जोड़ना है कि घटाना है। देखिए इतना का हम लोग बताए कितना 120 अंश। एक तो तरीका है घंटे की सुई आगे रहे तो प्लस, पीछे रहे तो माइनस, और एक तरीका प्रैक्टिकल एकदम देख लीजिए आंख से, हमने यहां से यहां तक का बताया था 120, लेकिन घंटे की सुई वास्तव में तो आपको पता ही कि जब 10:10 होगा तो इससे थोड़ा सा आगे रहेगा, कुछ ना कुछ आगे रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ही आगे रहेगा, यानी 120 अंश की अपेक्षा कोण पहले से सिकुड़ गया। यानी कि जितना आप बता रहे हैं 10, क्योंकि हमने बताया था घंटे की सुई को एग्जैक्ट 10 ही पे मान के हम लोग लगाते हैं और ये लगभग बताते हैं, लेकिन वास्तविकता में घंटे की सुई 10:10 पर थोड़ा सा आगे रहेगी। तो जब थोड़ा सा आगे रहेगी तो हमने बताया था इसको 120 अंश, लेकिन ये है ऐसे, इसको 120 अंश बताया और है ऐसे, यानी पहले की अपेक्षा कोण सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा तो यानी कि माइनस करना, पहले की अपेक्षा तो प्लस करते हैं। आगे प्रश्न देखिएगा, तो कितना, तो 10 का आधा यानी 5, क्या करें घटा देंगे तो फिर हमारा 115 अंश आंसर आ जाएगा। वही देखिए यहां लिखा है 180 अंश से ज्यादा उत्तर आए तो 360 में से घटाकर उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक और कंफ्यूजन वाला प्रश्न, 12 घंटे में कितना कोण घंटे की सुई घूमेगी। घंटे की ये जो सुई है, ये छोटी वाली सुई, घंटे की सुई जो धीरे धीरे चलती है, वो 12 घंटे में कितना घूमी। तो देखिए 1 घंटे में घंटे की सुई यहां आएगी, दूसरे घंटे में यहां, तीसरे में यहां, चौथे में, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें घंटे में, 9वें घंटे में, 10वें, 11वें, 12वें घंटे में जहां से चली थी वहीं पहुंच जाएगी, यानी यहां से चली थी घूम के यहीं पहुंच जाएगी। तो जब कोई चीज यहां से फिर यही घूम के ग्राउंड यहीं पहुंच जाता है, या कह सकते हैं कि ऐसे 180 अंश इधर है और 180 अंश इधर है, कुल मिलाकर जो सुई जहां पर है वहीं पे पहुंच जाए, यानी एक राउंड पूरा लगा ले, तो इसी को कहते हैं 360 अंश का कोण बन गया, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। 2:12 PM पे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें भी हो सकता है, वीडियो को रोक के खुद से पहले उत्तर बताया करिए, तब वीडियो को आगे देखा करिए। तो हम लोग लगभग बनाते हैं, लगभग में हम लोग क्या करते हैं, घंटे की सुई को करेक्ट 2 ही पे रखने के आदती हैं, और 12 मिनट का मतलब मिनट की सुई को भी हम लोग कहां रखेंगे, 10 के बाद 10 मिनट यहां, और ये देखिए 10 के बाद ये 11वां और ये 12वां, यानी कि यहां पे, समझ रहे होंगे आप, यानी इसके सीध में हमने रखा है, इसके इतना बड़ा नहीं रहेगा, फिर भी आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गया 2:12। तो 2:12 है, सोच के भी लगा सकते हैं घंटे की सुई कहां होगी। तो देखिए दोनों सुइयों के बीच में कितना गैप हो गया, मैंने बताया था वो जानकारी यहां पर काम आएगा। 2 छोटे छोटे खानों के बीच में 6 अंश का कोण होता है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक 6 अंश, और फिर यहां से यहां तक फिर कितना 6 अंश, यानी 6 अंश कितना हो जाएगा टोटल। तो दोनों मिला के यहां पे, यहां से यहां 6 अंश और यहां से यहां 6 अंश, दोनों मिलके हो जाएगा 12 अंश, यानी कह सकते हैं लगभग में अभी 12 अंश। लगभग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं घंटे की सुई यहां पर होगी, लेकिन जब 12 मिनट चली होगी तो वास्तव में सुई काले से दर्शाते वास्तव में कहां होगी, तो थोड़ा सा इससे आगे होगी, यानी जितना आप 12 अंश बता रहे हैं उससे कोण सिकुड़ गया, यानी कि जरूर माइनस होगा। पहले की अपेक्षा अगर वास्तविकता में कोण सिकुड़ रहा है तो माइनस, पहले की अपेक्षा वास्तविकता में कोण अगर फैल रहा है तो प्लस होता है। तो सिकुड़ रहा है यानी कितना, तो मिनट का आधा। तो मिनट कितना है, मिनट का आधा शुरू से ही हम लोग कर रहे हैं 12 है, तो मिनट का आधा यानी कि 6 अंश घटा देंगे
तो हमारा 6 अंश आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। 6:51 पे, ये भी कंफ्यूजन वाला प्रश्न, इसको भी देखिए। 6:51 पे तो हमारा आदत ही है घंटे की सुई को एग्जैक्ट बनाने का, क्योंकि हम लोग लगभग बता रहे हैं। 6:51 का मतलब 50 से एक आगे, यानी यहां पे डायरेक्ट मैं एकदम बना दे रहा हूं। ये हो गया 50 और 1 51, यानी यहां से यहां के बीच में भी कितना अंश का कोण बनेगा आपको पता रहे, कितना अंश, 6 अंश का कोण बनेगा। तो अब दोनों खानों के बीच में कितना गैप है, तो यहां से यहां 30 अंश बना दे रहा हूं समझाने के लिए, 30 अंश, फिर यहां भी 30 अंश, यहां भी 30 अंश, और यहां भी 30 अंश। कितना हो, 1 2 3 4, 3 चौके 12, यानी 120 अंश। बड़े बड़े खानों में 120 अंश बना। कहां से कहां तक देखिए फिर से, दस तक यहां पहुंचने में यहां केवल हो गया 120 अंश, लेकिन एक खाना छोटा वाला आगे है, तो छोटा खाना में कितना अंश का कोण बनता है, मैंने बताया था प्लस 6 अंश, और यानी टोटल हो गया 126 अंश। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये 10 पे रहता, ये घंटे वाली जो सुई है 10 पे रहती तो हम लोग कहते हैं 120 अंश, लेकिन ये 51 मिनट है, यानी यहां पर है, इसलिए दो छोटे खानों में कितना दूरी बनता है, अंश बनता है कोण, तो 6 अंश। तो 120 से अंश है और एक छोटा अंश आगे है, इसलिए 6 अंश और, यानी टोटल 126 अंश लगभग का कोण बना है। लगभग कितने अंश का कोण बना है, 126 अंश का ये कोण। तो अब फिर थोड़ा देसी तरीके से देखते हैं, 126 अंश हम लोग यहां से यहां एकदम बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या होगा, जब ये 51 मिनट चला होगा तो घंटे की सुई 6 पर थोड़ी ही होगा, ये क्या होगा, तो पहले के अपेक्षा वास्तविकता में यहां पर होगा। तो पहले के अपेक्षा इतना का हम लोग बता रहे हैं 126 अंश, लेकिन ये है इतना 126 अंश, लेकिन हम लोग है वास्तव में इतना, यानी पहले के अपेक्षा कोण सिकुड़ गया, यानी इस बार क्या होगा, इस बार होगा माइनस कितना, तो मिनट का आधा। तो मिनट कितना है, 51 का आधा कितना हो जाएगा, तो 25.5, यानी 25.5 अंश क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे। 25.5 अंश क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, तो उस नियम से भी देख सकते हैं, घंटे की सुई क्या है, घंटे की सुई पीछे है। देखिए ये घंटे की सुई है पीछे है, तो पीछे पे हम लोग माइनस करते ही हैं। अगर भूल जाइएगा कि घंटे की सुई आगे रहने पर माइनस होता है, पीछे रहने पर माइनस होता है, तो जो तकनीक मैंने बताया है कि यहां से यहां तक का हम लोग बता रहे 126 अंश, लेकिन वास्तविकता में सुई यहां पर है, यानी पहले से कोण सिकुड़ गया, यानी माइनस करेंगे। पहले से कोण फैल जाता है तो हम लोग प्लस करते हैं। तो 126 में से 25.5 अंश घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 अंश हमारा आ जाए, और हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। दोस्तों आप हमसे ऐसे ही रीजनिंग सीखना चाहते हैं, पेन फ्री रीजनिंग सीखना चाहते हैं, पूरी रीजनिंग सीखना चाहते हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती के लिए, सबके लिए सुचारू रूप से काम करे, और आप रीजनिंग को बहुत ही फास्ट और एक्यूरेसी के साथ हल करें, और सारे पीडीएफ भी आपको इसमें मिलेंगे, और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। खैर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।